2, 5, 10 या 20 करोड़? क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन भर की आवश्यकताओं के लिए कितनी धनराशि पर्याप्त है? क्या आपने लक्ष्य बनाया है कि पर्याप्त पैसा कमा लेने के बाद आप पैसों के लिए काम करना छोड़ देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अधिकांश व्यक्तियों की तरह आप भी अपनी आवश्यकताओं से अधिक पैसे जमा कर लेने के बावजूद पैसों के पीछे भागते ही रहेंगे? एक बड़ी सच्चाई यह है कि अधिकांश परिवार फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वे जानते ही नहीं हैं कि उनके लिए कितनी धनराशि पर्याप्त है। और जो परिवार यह जानने का प्रयास करते भी हैं कि कितनी सेविंग्स पाने से उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, वह सही तरीके से कैलकुलेट कर ही नहीं पाते। और जो सभी बाधाओं को पार करके फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का प्रयास आरंभ कर देते हैं, वे अपने खर्चों में कमी नहीं कर पाते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आवश्यकताओं और चाहतों में अंतर को समझें। अधिकांश परिवारों में इनकम का एक बड़ा हिस्सा जीवन से जुड़ी चाहतों को पूरा करने में खर्च हो जाता है। हमें अपनी चाहतों से जुड़े अनावश्यक खर्चों को कम करते जाना है। और संभव हो सके तो केवल अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करने की आदत बनानी है। साथ ही साथ हमें बचत करने का एक ऐसा तरीका अपनाना है कि हमारी इनकम के आते ही उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा इन्वेस्ट हो जाए। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार अपने जीवन भर की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धनराशि का अनुमान लगा सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आवश्यक धनराशि की कैलकुलेशन कई बातों पर निर्भर करती है। आइए इन सभी बातों को गहराई से समझने के लिए एक ऐसे कपल यानी दंपत्ति का उदाहरण लेते हैं जो अभी 37 वर्ष के हैं और अगले 15 वर्षों में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लेना चाहते हैं। यह वर्ष 2022 है और उनके फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का लक्ष्य 2037 का है। सबसे पहले उन्हें यह निर्धारण करना होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता पा लेने के बाद उन्हें हर महीने कम से कम कितनी आमदनी की आवश्यकता होगी जिससे वो अपने जीवन स्तर को गिराए बिना सुख से जी सकें। तो उन्होंने हमारे साथ एक एक्सरसाइज करके गणना की कि आज की कीमतों पर वे 2037 में हर वर्ष 6 लाख रुपया अर्थात हर महीने 50,000 रुपए की आमदनी चाहेंगे। मित्रों, हमें यहाँ यह नहीं समझना है कि 2037 में जब वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे तो वो हर महीने 50,000 रुपए से गुजारा करेंगे। ये 50,000 रुपए तो आज के मूल्य के हैं। अगले 15 वर्षों में वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो चुकी होगी और आज के 50,000 रुपयों का मूल्य गिर गया होगा। ऐसे में हमें यह अनुमान लगाना होता है कि आज के 50,000 रुपये जिन वस्तुओं को खरीद पाते हैं, उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए 15 वर्ष के बाद इस दंपति को कितने पैसों की आवश्यकता होगी। इस गणना के लिए हम इन्फ्लेशन के रेट अर्थात महंगाई के बढ़ने की दरों का प्रयोग करते हैं। इस विषय में कुछ बातें जानना आवश्यक है। जहां एक और इन्फ्लेशन के रेट को कम रखने से हमारी आवश्यकता की राशि का लक्ष्य कम होगा, वहीं हमारे पूरे जीवन काल में इस राशि के पर्याप्त न होने का रिस्क बढ़ जाएगा। और दूसरी ओर अगर हम इन्फ्लेशन के दरों को ज्यादा आंकेंगे तो हमारे लक्ष्य को हम बहुत कठिन या असंभव बना देंगे। इसीलिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाते हुए विशेषज्ञों की सलाह लेना आवश्यक है। सोच विचार के बाद इस दंपत्ति ने निर्णय किया कि उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए 4% का इन्फ्लेशन रेट उचित रहेगा।
मित्रों, यहाँ समझ लेना आवश्यक है कि अलग अलग परिवारों के लिए अलग अलग इन्फ्लेशन रेट हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस देश में रहते हैं, आपके खर्चे किस किस्म की वस्तुओं पर अधिक होते हैं। लेकिन ये सारी बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। आइए इस 4% इन्फ्लेशन रेट का असर देखते हैं। अगर महंगाई 4% से बढ़ती रही तो 52 इयर्स की एज में इन्हें 50,000 पर मंथ की नहीं 90,000 पर मंथ की आवश्यकता होगी। अर्थात उनकी एनुअल रिक्वायरमेंट 6 लाख रुपए से बढ़कर 10,80,000 हो चुकी होगी। लेकिन ऐसा मानना भी गलत होगा कि इसके बाद उन्हें हर वर्ष समान रूप से 90,000 रुपीस पर मंथ की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि महंगाई 52 वर्ष की आयु के बाद बढ़ना बंद कर देगी। इसीलिए इस कैलकुलेशन को करने के लिए कि इनके जीवन भर के लिए कितनी पूंजी पर्याप्त होगी, हमें इन्फ्लेशन के रेट को आने वाले वर्षों में भी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाते जाना होगा। अगर नंबर्स को देखें तो ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि 90,000 रुपए प्रति माह से बढ़कर इनकी आवश्यकता अगले वर्ष 94,000 और उसके बाद अगले वर्ष 97,000 रुपीस पर मंथ हो जाएगी। इन्फ्लेशन का असर इतना अधिक होता है, यह जानने के लिए देखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 10 साल के बाद उनकी आवश्यकता 1,33,000 रुपए प्रति मंथ या 16 लाख पर ईयर हो जाएगी। इस दंपति को अगला महत्वपूर्ण अनुमान यह लगाना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद इन्हें कितने वर्षों तक जीवित रहना है। अर्थात इन्हें अपनी संभावित आयु या लाइफ एक्सपेक्टेंसी का निर्धारण करना होगा। यहां फिर से एक बार इन्हें विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपनी आयु को 90 वर्ष तक का मानना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जिस मंथली इनकम की आवश्यकता हमने यहां 67 ईयर्स तक दिखाई है, वो मंथली इनकम हर वर्ष 90 साल तक बढ़ती चली जाएगी। आप में से कई व्यक्तियों को यह उत्सुकता हो सकती है कि 90 वर्ष की आयु में इस दंपति को कितनी मंथली इनकम की आवश्यकता होगी। तो देखिए, यह करीब 4 लाख रुपए प्रति माह होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको स्मरण करा दें कि हमें इस कपल के लिए आवश्यक सेविंग्स की कैलकुलेशन करनी है, जिसको इन्वेस्ट करके वो अपने बचे हुए 38 इयर्स के खर्चे पूरे कर पाएंगे। कैलकुलेशन के लिए अब सबसे आवश्यक अनुमान यह है कि यह दंपति अपनी सेविंग्स को निवेश कर अगले 38 इयर्स में ऑन एन एवरेज किस रेट पर इनकम पा सकेंगे। एक बार फिर से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाते हुए और सावधानी बरतते हुए, यानी प्रूडेंस के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, इस दंपति ने हमारे परामर्श पर अपने निवेश से एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 6% पर एनम पर निर्धारित किया। उन्होंने इस बात को समझा कि इससे अधिक रिटर्न पाने के लिए उन्हें रिस्क लेना होगा जो उनके फाइनेंशियल फ्रीडम को मुश्किल में डाल सकता है। उन्होंने इस बात को भी समझा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का उद्देश्य अधिक से अधिक रिटर्न कमाने की लालसा में फंसे रहना नहीं है, अपितु आमदनी की चिंता किए बिना सुखपूर्वक जीवन जीना है। एक समझदार निवेशक के तौर पर आपका ध्यान इस 6% पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आप अपने निवेश से इन्फ्लेशन के रेट से कितना अधिक इनकम पाने की आशा रखते हैं। अगर इन्फ्लेशन 4% है तो 6% इनकम अर्न करना कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन की दर को 2% लेते और 6% के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखते तो यह असंभव हो सकता था। अतः नियम के तौर पर यह आवश्यक है कि हम प्रूडेंस को अपनाएं और अपने रियल रिटर्न को 2% से अधिक न रखें। बुद्धिमान व्यक्ति यह समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की उनकी योजना अधिक सटीक होगी अगर वो अपने खर्चों का आकलन अधिक करें और अपनी आमदनी को थोड़ा कम आंकें। तो सारे अनुमानों को इस कैलकुलेशन में डाल देने के बाद अब प्रश्न यह उठता है कि इस दंपति के लिए कितनी राशि पर्याप्त है, और उत्तर है करीब 3 करोड़ रुपए। सरल भाषा में इस दंपति के लिए 3 करोड़ वह धनराशि है जिसे 52 वर्ष की आयु तक इकट्ठा कर
और 6% पर एनम इनकम देने वाले पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर वो अपने पूरे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप में से कई इस तरीके की गणना स्वयं करना चाहेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य आपको इस तरीके के कैलकुलेशन में स्मार्ट बनाना नहीं है, अपितु यह है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बारीकियों को समझें और विशेषज्ञों की सलाह से अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की योजना आरंभ करें। अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम के अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले किसी भी व्यक्ति को अपने अनुमानों को पूरी तरीके से जांच लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन की रेट कम ज्यादा हो जाए या उनकी मंथली रिक्वायरमेंट कम ज्यादा हो जाए तो उनकी कैलकुलेशंस गड़बड़ा सकती हैं।